ओके गाइस, चलिए अभी अब मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया एग्जाम्पल वाला विच वाज रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन जिसके अंदर था। अब मॉड्यूल के क्वेश्चन मतलब जो टेक्स्ट बुक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो टेक्स्ट बुक से मैं बात कर रहा हूँ। इफ यू लुक एट द टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 है वर्किंग कैपिटल का, जिसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बट इसको पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एवरीबडी प्लीज फोकस ऑन क्वेश्चन। आपके पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए जिसमें आप ये मार्किंग करने वाले हो, जिसमें कुछ ना कुछ लिखने वाले हो। इसलिए चाहिए तो वीडियो रुकाओ, जाओ टेक्स्ट बुक लेके बैठो और कैलसी टेक्स्ट बुक पेन पेंसिल सब लेके बैठो। ओके, हिलना डुलना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाएंगे सभी लोग। A company has prepared its annual budget, relevant details of which are reproduced below. Sales 46 lakh 80,000. Can you see this? 46 lakh 80,000. Out of which 25% is cash sales and balance on credit. फटाक से कैलसी लेके बताओ मुझे। 46 लाख 80,000 है। 46 लाख 80,000 का 75%, 25% तो कैश हो गया, तो क्रेडिट कितना हो गया? 85%। सो मेरे हिसाब से 35.10 इज योर क्रेडिट सेल्स। आउट ऑफ टोटल सेल्स में से 35.10 इज योर क्रेडिट सेल। टोटल यूनिट सोल्ड इन एंटायर ईयर इज 78,000। ये समझ में आता है क्या? अगर मैं आपको पूछूं कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 46.8 डिवाइड बाई 78,000। तो 46,80,000 डिवाइड बाई 78,000 कम्स टू हाउ मच? 60 रुपीज आता है क्या? चेक करो। तो कैन आई से 60 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। दिमाग में रखिए कैलकुलेशन मैं क्या बोल रहा हूँ। 60 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। उसके बाद क्या बोला? रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स वैल्यू। अगर 60 रुपीज मेरा सेलिंग प्राइस है, उसका 60% कितना आएगा भाई? इधर लिख रहा हूँ 60%, 36 रुपीज। लेबर कॉस्ट इज डायरेक्टली गिवन टू अस 6 रुपीज, दिमाग नहीं लगाना है। वेरिएबल ओवरहेड इज 1 रुपी, दिमाग नहीं लगाना है। 5 लाख इंक्लूडिंग 1,10,000 एज डेप्रीसिएशन। फिक्स्ड ओवरहेड में 5 लाख रुपीज इंक्लूडिंग डेप्री। तो एक काम करिए, 5 लाख में से 1,10,000 पहले निकाल दीजिए। निकाल दिया, आ गया 3,90,000। यस और नो? 3,90,000 डिवाइड बाई 78,000 कर दीजिए। कितना आता है? 78,000। क्या 5 रुपीज आता है? अच्छा, दिस एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन, माइनस कर दिया ना मैंने डेप्रीसिएशन, तो 5 रुपीज ही हो गया। This is your cost element 36,615. These are the cost elements given to us. थोड़ा आगे बढ़िए। बजटेड स्टॉक लेवल, रॉ मटेरियल 3 वीक्स। याद रखो पूरे साल में 12 महीने होते हैं। अप्स, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। ओके, 12 मंथ एंड 52 वीक्स होते हैं। तो 52 वीक्स में से 3 वीक्स का हम लोग रॉ मटेरियल स्टोरेज में रखते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस इट टेक्स अराउंड 1 वीक, 100% मटेरियल एंड 50%। अगर नहीं देता तो हम वैसे भी अज्यूम करते हैं, दिया है तो अजम्पशन की जरूरत नहीं है। 1 वीक। ओके, फिनिश गुड्स 2 वीक्स। ये सब अपने को पीरियड बताया कि भाई इतना स्टोरेज पीरियड है अपना। डेटर्स अलाउड क्रेडिट पीरियड ऑफ 4 वीक्स, क्रेडिटर का भी 4 वीक्स है। ओके, वेजेस आर पेड बाय वीकली। बाय वीकली क्या होता है सर? बाय मतलब होता है 2, इसका सिंपल मतलब यही है 2 वीक्स। बाय द थर्ड वीक मतलब फर्स्ट और सेकंड वीक का जो पेमेंट होता है, फर्स्ट वीक का पेमेंट हम लोग थर्ड वीक में करते हैं, मतलब फर्स्ट वीक का पेमेंट अगर थर्ड वीक में करोगे तो 2 वीक्स के बाद ही करोगे ना। एंड बाय द फिफ्थ वीक फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड वीक्स एंड थर्ड एंड फोर्थ वीक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, इन शॉर्ट 2 वीक्स का टाइम लेते हैं हम लोग एक्सपेंस पे करने के लिए। एक्सपेंस बोलूं तो वेजेस। ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड है, उसका 2 वीक्स। चलो दोनों भी 2 वीक्स में है। ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है। कैश इन हैंड अपने पास 50,000 रुपीज है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रिपेयर द वर्किंग कैपिटल फॉर अ कंपनी मेकिंग वट एवर अजम्पशन दैट यू वांट। अच्छा, जितना अजम्पशन चाहिए उतना मार दो तुम। ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है।
इफ यू वांट मी टू सॉल्व, देयर इज नो इशू, मैं आपको ओरली फटाफट करके दिखा सकता हूं, बट चलो अपन वैसे भी कर लेते हैं। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो देख देख भैया, क्वेश्चन नंबर 1 तेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहली चीज हम लोग एक वर्किंग नोट बनाते हैं। क्या वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग, चलो बताओ। वर्किंग नोट में हम लोग यहां पर सारे स्टोरेज सब कुछ हम लोग को वीक्स में दिया, वीक्स, तो हम लोग कैलकुलेशन में जो बनाएंगे हमको बताना है पर वीक अमाउंट फिनिश गुड्स के लिए एंड पर वीक अमाउंट WIP के लिए, ठीक है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं रॉ मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड, इन सभी के अमाउंट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं। इफ यू चेक अमाउंट्स देखिए 36615, तो लेट मी राइट हियर 36615। तो अब कितने यूनिट्स होते हैं देखो, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड 78,000 पूरे साल भर के यूनिट्स थे, यस और नो। 78,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स, तो वीकली यूनिट्स मिल जाएंगे भाई। 78,000 डिवाइड बाय 52, 1,500 पर वीक, ये यूनिट्स हो गए अपने। एक हफ्ते में 1,500 यूनिट्स लगेंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 36 कर दूं तो मुझे पर वीक का अमाउंट मिल जाएगा, एंड दैट इज व्हाट माय पर्पस इज टू कैलकुलेट द अमाउंट। चलो कैलकुलेट करता हूं। सो 1,500 इंटू 36 किया, इट कम्स टू अराउंड 54,000। 1,500 इंटू 6 किया, इट कम्स टू अराउंड 9,000। 1,500 एंड 1,500 इंटू 5, 7,500, ये टोटल हो गया अपना, जिसमें मैंने डेप्रिसिएशन नहीं लिया है, राइट। सो 54,000 प्लस 9,000 प्लस 1,500 प्लस 7,500 कम्स टू 72,000 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। पता है ये कौन सा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? इट इज कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि डेप्रिसिएशन में है ही नहीं ना। सेल्स विल बी, क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल्स दिया है, पूरे साल भर का दिया है। पूरे साल भर का अगर हम लोग बात करेंगे तो 46.80 होता है। 46 पॉइंट मतलब 46,80,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स। सो कैन आई से 90,000 इज एक्चुअली सेल्स, टोटल सेल्स, जिसमें दो पार्ट करना पड़ेगा, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल्स। मुझे सिर्फ क्रेडिट सेल्स में इंटरेस्ट है। क्रेडिट सेल्स के बारे में वो लोग ने क्लियर कट बोला है 75% इज क्रेडिट। So let me have that 75% part. So 90,000 का 75% comes to 67,500, ये डेटर के कैलकुलेशन में यूज कर पाएंगे अपन। ओके, पर वीक अमाउंट की बात करें तो 54,000 रॉ मटेरियल 100% होता है। क्वेश्चन ने खुद ने बोला है अजम्पशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ओके, देखो यहां पे क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये रहा मेरे सर के ऊपर दिख रहा है, हाँ ये रहा दिस पार्ट। तो यहां से मैं उठा रहा हूं, तो आ जाइए 59,000 का 50%, 4,500, 750 एंड 7,500 डिवाइड बाई 2, 3,750। लेट मी टेक द टोटल, 54,000 प्लस 4,500 प्लस 750 प्लस 3,750, 63,000 रुपीज आता है। ओके, ये बेसिक वर्किंग नोट है। हम बिना वर्किंग नोट बनाए भी कर सकते हैं, वर्किंग नोट के साथ करते हैं थोड़ा इजी हो जाता है दोस्तों। अब आइए सेकेंड पार्ट में, डोंट कॉपी, जस्ट लिसन टू मी। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके बाद तुझे ही सॉल्व करना है। इस बार मैं रूलर लेकर आया हूं ताकि मैं कैलकुलेशन में थोड़ी एक्यूरेसी बता सकूं। दिस इज माई वन पार्ट, यहां पे कैलकुलेशन करूंगा, यहां पे अमाउंट्स लिखूंगा मैं, इतने में हो जाना चाहिए, ठीक है।
So this is my particulars, calculations and amount. Let's take up. First is my current assets. A is my debtors. चलो बताओ डेटर्स का पीरियड कितना है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, डेटर्स का पीरियड कितना है चेक करो। ये रहा, डेटर्स अलाउड 4 वीक्स, क्रेडिटर भी 4 वीक्स है, तो इधर लिख देता हूँ 4 वीक्स। अब मेरे पास जो कैलकुलेशन है ये वीकली कैलकुलेशन है, तो ये जो 75,000 आप देख रहे हैं 67,500 ये एक वीक का है। तो सीधी सी बात है, क्या करेंगे बताओ, 67,500 into 4 वीक्स, दैट्स इट। तो 67,500 into 4 वीक्स कर दोगे तो 2,70,000 विल बी योर डेटर्स। एक अमाउंट आ गया। आर यू क्लियर विद दिस? हाँ, तो कर लीजिए 67,500। अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, डेटर के बाद बी, रॉ मटेरियल ले लें। रॉ मटेरियल स्टॉक चेक करो, रॉ मटेरियल स्टॉक कितने टाइम पीरियड का कितना रहता है। चलिए, रॉ मटेरियल कितना पीरियड का होता है। रॉ मटेरियल इज देयर फॉर 3 वीक्स, 3 वीक्स का रॉ मटेरियल। अब मेरा जो रॉ मटेरियल यहां पर देख रहे हैं आप लोग 54,000 है, सो लेट मी हैव दैट 54,000 वीकली। तो 3 वीक्स का कितना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54,000 इंटू 3 कर दीजिए, इट कम्स टू 1,62,000। रॉ मटेरियल के बाद क्या लेना है, फिनिश गुड्स का ले लीजिए स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं है। फिनिश स्टॉक का जो वैल्यू है यहाँ पर ये वाली होती है COP, जिसमें हर एक चीज कंप्लीटेड है। अब फिनिश स्टॉक का कितना बोला है वो लोग ने, फिनिश स्टॉक का 2 वीक्स बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्वेश्चन में आ जाएगा 2 वीक्स, और अमाउंट क्या लेंगे भैया, 72,000 इंटू 2 वीक्स, 72,000 इंटू 2 वीक्स कर दीजिए, 1,44,000 आएगा। नाउ डी इज माई WIP स्टॉक कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड के लिए हम लोग कैलकुलेशन यहाँ ऑलरेडी करके बैठे हैं 63,000 पे, बस अपने को पता चल जाए कितना टाइम पीरियड लगने वाला है उसके हिसाब से आंसर दे देंगे। कन्वर्जन पीरियड WIP जो दिया है 1 वीक का दिया हुआ है, सो इट इज 1 वीक, सो लेट मी कीप 1 वीक, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 63,000 आ जाएगा। ई आई गेस कैश इन हैंड, दिस विल बी जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको दिमाग नहीं लगाना होता है। क्वेश्चन ने बोला है 50,000 रुपीज, दिस इज माई A part total, which is known as current asset or gross working capital. Let me take the total of 2,70,000 plus 1,62,000 plus 144 plus 63,000 plus 50,000. 6,89,000 is my working capital का this thing, right? अच्छा, लेस क्या करेंगे बेटा इसमें, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आ जाएंगे भाई क्रेडिटर। क्रेडिटर टोटल परचेस पर होता है, किस पे होता है बेटा, टोटल परचेस, TP, टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल आई वुड से। ओह बहुत बढ़िया लाइन, एक मिनट, टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। अब टोटल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल अगर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो हमको जो वीकली रिक्वायरमेंट है वो 54,000 की है, टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन की। कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो हम यही मान के चलेंगे जितना कंजम्पशन हो रहा है उतना ही परचेस है, तो 54,000 वीकली हम लोग परचेस कर रहे हैं। एंड क्रेडिटर हमको जो क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है इज 4 वीक्स, सो लेट्स मी हैव 4 वीक्स का कैलकुलेशन। सो 54,000 इंटू 4 वीक्स, यहां एक अजम्पशन लिया है मैंने कि परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, ये अजम्पशन लिया मैंने, तो वहां पे लिख देता हूं मैं, इजी रहेगा थोड़ा, इंटू 4, इट कम्स टू 2,16,000 रुपीज इज माई क्रेडिटर। बी इज माई आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस को हम लोग 2 वीक्स के बाद पे कर रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन में वेजेस कितना है, आई गेस 9,000, लेट मी टेक द 9,000 ईयर स्ट्रेट फॉरवर्ड,
9,000 फॉर 2 वीक्स, मेरे हिसाब से 18,000 आ जाएगा। एंड सी इज आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में दोनों ओवरहेड्स आ गए, टोटल ओवरहेड्स दोनों। तो वीकली जो हमारा खर्चा है ओवरहेड्स पे इज दिस। सो 1,500 प्लस 7,500 कम्स टू 9,000 रुपीज। सो लेट मी हैव, अगेन ये भी 2 वीक्स ही है, 9,000 इंटू 2 वीक्स। फॉर्चुनेटली वेजेस और ये दोनों मैच हो गया। सो बी, टोटल release of fund is 2,16,000, 18,000 plus 18,000, 2,52,000. So working capital will be net, net बोले तो A minus B, 6,89,000 minus 2,52,000 comes to 4,37,000। इसमें कोई कंटिंजेंसी नहीं है जैसा पहले था, इसलिए कोई जरूरत नहीं पड़ी। और दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। थोड़ा छोटा कर देता हूं, एक बार में देख पाओ। ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होएगा बेटा। आई होप डिड यू अंडरस्टूड। इजी था क्वेश्चन एक्चुअली, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फटाफट फटाफट हो सकता है। अगर हम चाहें तो ये जो वीकली जो वर्किंग नोट रहता है हम नहीं भी बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इन दैट केस हमको पूरे साल को डिवाइड करना पड़ेगा, 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 वीक से। बोलने का मतलब ये है, डेटर का 4 वीक का साइकिल है, तो पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, डिवाइड बाई 4, टोटल 13 साइकिल्स आर देयर। 13 टाइम्स डेटर्स से हम लोग पैसा कलेक्ट करते हैं। हर 4 वीक में पैसा कलेक्ट करते हैं, मतलब 13 टाइम्स पैसा कलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा दिमाग में रखिए, दैट इज कॉल्ड साइकिल। अगर किसी ने कभी आपको पूछ लिया वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना है, तो देख एक बार ध्यान से सुन ले मुझे। देख, साइकिल के लिए तुझे चाहिए टाइम पीरियड, तो डू यू सी दिस, कितना हुआ, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 7 to 9 1 10। तो दिस बिकेम 10 वीक्स, 10 वीक करंट असेट का। अगेन वापस आओ, 4 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 8, 8 वर्किंग करंट लायबिलिटी का। 10 वीक्स माइनस 8 वीक्स, 2 वीक्स का साइकिल है। 2 वीक्स में अपना वर्किंग कैपिटल रोटेट होते रहता है। दिस इज हाउ वी कॉल इट वर्किंग कैपिटल साइकिल। आई होप तुमको कैलकुलेशन समझा, थोड़ा इजी भी लगा रहेगा। ये थोड़ा सा बेटर वे से अपन ने किया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 वी सॉल्व। अब आप क्या करिए, वीडियो को रुकाइए और आप एक बार सॉल्व करिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कैसे कैसे करना है। ये रहा बेटा, दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज दिस पार्ट। ओके, वेरी गुड।